अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर है वो है व्हाट वुमेन लाइक इन मेन। औरत को मर्द की कौन सी आदतें पसंद हैं, या एक बीवी को शोहर में क्या चाहिए, या यूँ कह लें कि एक लड़की जो है लड़के में कौन सी चीज़ें जो है वो पसंद करती है लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाने के लिए, या हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बनाने के लिए, उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। सबसे जो पहली चीज़ है कोई भी रिलेशन बनाने के लिए जो फ़ीमेल पसंद करती है मेल के अंदर, वही है कि मेल के फेस पे स्माइल हो। जिस तरह मैंने पिछले सेशन में कहा था कि स्माइल होनी चाहिए, एक फ़ीमेल भी मेल के फेस पे स्माइल पसंद करती है, हर वक्त उसको मुस्कुराता दिखना चाहती है, क्योंकि मुस्कुराहट में एक अट्रैक्शन होती है। इसी के साथ एक और चीज़ वो है ड्रेसिंग। अगर आपका ड्रेस जो है वो अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। अब ड्रेसिंग से ये मुराद हरगिज़ नहीं है कि आपने सूट ही पहना हुआ है। ड्रेसिंग से मुराद ये है कि आपका जो भी सूट है वो नीट एंड क्लीन है, स्पेशली जो आपके शूज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, नीट एंड क्लीन हों। और एक और आम चीज़ इसी में कि कोई भी आपका जो ड्रेस हो डिसेंट तो आप लगें ही लगें, थोड़ा आपका रोब हो। अगर आपकी पर्सनैलिटी में एक रोब है और ड्रेसिंग में वो रोब नज़र आ रहा है, इट्स मीन कि कोई भी औरत आपको पसंद करेगी। और रोब के हवाले से एक और आम चीज़ कि अगर आपके फेस पे बियर्ड है, दाढ़ी है, तो डेफ़िनेटली इसको लड़कियां और ज़्यादा पसंद करती हैं, ये फ़ीमेल और ज़्यादा पसंद करती हैं। तो कोई भी वो बंदा जो क्लीन शेव है, आई थिंक उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा नॉलेज है। बल्कि जिनके फेस पे बियर्ड है उनको लड़कियां ये गर्ल्स या वाइफ ज़्यादा पसंद करती हैं। सो आपको बियर्ड भी रखनी है, आपके फेस पे बियर्ड भी होनी चाहिए, आपका ड्रेस जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए किसी भी लड़की को या औरत को या अपनी वाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी जो चीज़ है जो औरत मर्द के अंदर पसंद करती है कि मर्द हमेशा इंडिपेंडेंट हो, उसका अपना घर हो, उसकी अपनी गाड़ी हो, या उसका अपना बिज़नेस हो, या उसकी अपनी जॉब हो, इवन वो मज़दूरी करता हो लेकिन वो ख़ुद का कमाता हो, किसी पे डिपेंड ना करता हो, टोटली इंडिपेंडेंट हो अपने बहन भाइयों से भी और अपने वालिदैन से भी। तो कोई भी मर्द जो इंडिपेंडेंट होता है उसको फ़ीमेल पसंद करती हैं, क्योंकि उस लड़के में या उस मर्द के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। और कॉन्फिडेंस तब भी आता है जब वो अपना काम खुद कर सके, जब वो इंडिपेंडेंट हो, जब उसकी सोच अपनी हो, जब उसके आइडियाज़ अपने हों, जब उसके पास जो पैसे हैं, मनी है, वो अपनी हो, इवन घर अपना हो, तब भी कुछ वो फ़ैसले कर सकता है। औरत जो है इसमें अपने आप को ज़्यादा सेफ समझती है, तो इसलिए आपको इंडिपेंडेंट होना है। तीसरी जो चीज़ है कोई भी औरत जो मर्द के अंदर पसंद करती है वो है एक मर्द का पैशन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। हर अच्छी औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका हस्बैंड आगे जाए, बहुत आगे जाए, और उसका कोई पैशन हो, उसका कोई जुनून हो, और वो उसे हेल्प करे उसको अचीव करने में। तो अगर आपका कोई पैशन है, गोल है, लाइफ टाइम गोल है, तो आप देखेंगे कि आपकी वाइफ एक तो आपको पसंद करेगी और आपका साथ भी देने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि एक वक्त आएगा जब आपके हाथ में हाथ डाल के वो खड़ी होगी, फ़ख्र के साथ अपनी दोस्तों को बताएगी कि ये मेरा हस्बैंड है। तो कोई भी औरत ऐसे बंदे को पसंद करती है जिसका पैशन हो। तो आपका एक पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, और उसको अचीव करने में डेफिनेटली आपकी वाइफ हेल्प करेगी और फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगी। चौथी जो चीज़ है जो औरत एक मर्द से चाहती है या मर्द के अंदर पसंद करती है, वो है कि मर्द उसे प्रोटेक्ट कर सके। मर्द तो हो लेकिन वो हकीकत में मर्द कहलाए भी, जो उसे प्रोटेक्ट करे। कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसके आगे खड़ा हो। ये ना हो कि औरत को आगे करे खुद पीछे हो जाए, यानी बुज़दिल ना हो, बहादुर हो। तो अगर आप औरत को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको बहादुर भी होना पड़ेगा। मर्द हैं लेकिन हकीकत में मर्दानगी भी आप में होनी चाहिए। इसके दोनों रुख देख लें। एक तो ये कि आप में इतनी हिम्मत हो, इतना हौसला हो कि आप अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत कर सको और उसको प्रोटेक्ट कर सको किसी भी लिहाज से। और दूसरी चीज़ जो वो आपसे चाहती है वो डेफिनेटली
रोमांस चाहती है और उसमें भी आप पूरे उतरो, तो डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन तो होती ही है, जो दोनों को चाहिए, फीमेल को भी चाहिए, मेल को भी चाहिए। तो आप में मर्दानगी भी होनी चाहिए। अगर आप मर्द हैं तो मर्दानगी नहीं होगी तो कभी भी औरत आपको पसंद नहीं करेगी। सो अपने आप को इतना मजबूत रखें और इतना बहादुर आपको होना चाहिए कि आप अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी कर सकें और उसको सेटिस्फाइड भी रख सकें। पांचवी जो चीज़ है जो एक औरत मर्द के अंदर पसंद करती है वो ये है कि कोई भी मर्द उससे झूठ ना बोले। ये बड़ी आम चीज़ है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में झूठ बोलते हो, चीट करते हो, तो वो रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा, उसमें बरकत नहीं रहेगी। तो अगर आप किसी रिलेशन में बरकत डालना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सच बोलना है। जिस तरह मैंने पिछले सेशन में कहा था, जिसका वन लाइनर था कि व्हाट मेन लाइक इन वुमेन, तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि कोई भी मर्द ये नहीं चाहता कि औरत उससे झूठ बोले। औरत में एक चीज़ बहुत अच्छी है और वो ये है कि औरत बहुत जल्दी भूल जाती है, रोती भी ज़्यादा है, इमोशनल भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जल्द वो भूल भी जाती है। तो आपने अगर लाइफ में कोई गलती कर दी है तो आप फ़ौरन जो है पहली रात को ही अपनी बीवी के साथ शेयर कर दो, या जब भी रिलेशनशिप बनाओ अपनी होने वाली वाइफ से वो सारी चीज़ें शेयर कर दो। वो आपको अच्छा समझेगी, आपको नेक समझेगी, आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगी और आपकी वो चीज़ भूल भी जाएगी जब आप उसको प्यार दोगे। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं दोबारा इनको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने कहा था कि आपकी आउटलुक, जिसमें स्माइल और आपकी ड्रेसिंग है, और तीसरी चीज़ जो शामिल थी वो बियर्ड थी कि आपके फेस पे बियर्ड होनी चाहिए, सो डैट कि आप में एक रोहब हो। कोई भी बंदा जिसका एक रोहब हो उसको औरत पसंद करती है। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। तीसरी चीज़ मैंने आपको कही थी कि आपका एक पैशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, सो डैट कि औरत को अच्छा लगे और वो आपका साथ दे और फ़ख्र से अपने दोस्तों को बता सके कि ही इज़ माय हस्बैंड। चौथी चीज़ जो है वो औरत आपसे प्रोटेक्शन चाहती है, आपसे इज़्ज़त चाहती है। पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो है कि आपने औरत से झूठ नहीं बोलना, उसे चीट नहीं करना। अगर कोई गलती कर दी है तो उसे बता देना है, लेकिन उसे धोखे में हरगिज़ नहीं रखना। तो ये था आज का सेशन। मेरी इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।